ओम मातृशब्दये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 126 तैत्तिरीय उपनिषद की 13वीं कक्षा। ब्रह्मानंद वल्ली का जो पहला मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सोऽश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति। पहले ब्राह्मण वचन है और उसकी पुष्टि में मंत्र को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मविद होता है वो परम को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। ये हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का क्या अर्थ है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम। गुहा में जो वो परमात्मा मौजूद है, हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में जो परमात्मा मौजूद है उसको प्राप्त कर लेता है। अब आगे इस परमात्मा से ये सृष्टि उत्पत्ति दिखा रहे हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। ये सारे उपनिषदों में बार बार दोहराई गई है बात कि जो ब्रह्म को जानता है उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है। कामनाएं पूर्ण होने का अर्थ है कामनाएं निवृत्त हो जाती है। ये एक बात को दो तरीके से कहा जाता है, उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है, उसकी कामनाएं निवृत्त हो जाती है। कामनाओं को पूरा तो किया ही नहीं जा सकता है। कोई एक संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी सब कामनाएं पूरी हो गई हों, और ऐसा भी नहीं मिलेगा जिसकी कोई कामना पूरी ना हुई हो। कुछ न कुछ कामनाएं पूरी होती है, कुछ न कुछ शेष रहती है। तो कामनाएं सारी की सारी पूरी हो जाती है, इसका मतलब है कि वो उसकी सारी कामनाएं, उसकी सब कामनाएं निवृत्त हो जाती है, मतलब छोटी लगती है। ब्रह्म के सामने सारी कामनाएं उसको छोटी लगती है। ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो कामनाएं छोटी लगने लगती हैं। ब्रह्म जब तक नहीं मिलता है तो कामनाओं का सौंदर्य, कामनाओं का जो लुत्फ है वो मनुष्य के मन में घूमता रहता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि सत्य, ज्ञान और अनंत और आनंद ब्रह्म है, जो सोऽश्नुते सर्वान् कामान् युगपत अश्नुते। यहाँ पर एक बात और भी डाल रखी है, सहमानी युगपत, एक साथ उसकी सारी कामनाएं। जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही एक साथ सारी सृष्टि दिखाई देती है। सूर्य के सामने जितना भी धरती का भाग है वो सब का सब प्रकाशित हो जाता है। अंशतः प्रकाशित नहीं होता, एक साथ सारी धरती प्रकाशित हो जाती है। यानी जितना हिस्सा सूर्य के सामने होता है सबका सब प्रकाशित हो जाता है। तो सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह युगपत ब्रह्मणा विपश्चिता। विपश्चित माने ज्ञान सर्वज्ञ ब्रह्म से युक्त हुआ, सर्वज्ञ ब्रह्म से युक्त हुआ वो ब्रह्मविद सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब आगे यहाँ पर ये मंत्र तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना ब्रह्मण्येव आत्म शब्द प्रयोगात वेदितुर आत्मा ब्रह्म। जो जानने वाला है, वेदिता है, उसका आत्मा ही तो ब्रह्म है। वेदिता तो सोपाधिक रूप में होता है और उसका जो आत्मा है वो निरुपाधिक है। सोपाधिक उपाधि के सहित, उपाधि के सहित उपाधि के साथ जो चैतन्य स्वरूप है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है।
एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति आत्मताम दर्शयति। इस आगे ये बात आ रही है तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अनुवाक में, दूसरे ब्रह्मानंद वल्ली के आठवें अनुवाक में 5वें मंत्र के रूप में एतम आनंदमयम आत्मानुपसंक्रामति आत्मताम दर्शयति तत्प्रवेशाच्च। और उस ब्रह्म का हमारे इस शरीर का निर्माण किया और इसमें इस सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि में वो अनुप्रविष्ट हो रहा है। शरीर का निर्माण किया और शरीर में वो उसका अनुप्रवेश बताया गया है। तत्सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशत्, उसको रचकर उसमें वो अनुप्रविष्ट हो गया। तस्यैव जीव रूपेण शरीर प्रवेशम दर्शयति, श्रुति उसका जीव के रूप में प्रवेश दिखाती है। श्रुति अतो वेदितु स्वरूपम ब्रह्म, वेदिता का जो स्वरूप है उसको ब्रह्म के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो तस्माद् वा एतस्मादात्मना, उस एतस्मादात्मना ब्रह्मणि एव आत्म शब्द प्रयोगात्, ब्रह्म में आत्म शब्द, तस्माद् वा एतस्मादात्मना, यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है। उस ब्रह्म से वेदितु आत्मा ब्रह्म, तो जो जानने वाला है, सो अश्नुते सर्वान कामान यो वेद निहितम, जो जानता है उसका आत्मा ब्रह्म है। आगे भी जैसे मैंने कहा कि एतम आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति, ये जो आनंदमय आत्मा है, हमारा आनंदमय कोश, उसको जो उसका भी जब अतिक्रमण कर जाता है तो आनंद स्वरूप हो जाता है। तो आत्मत्वा ज्ञान कर्तृत्व आत्मा ज्ञाता इति प्रसिद्धम, आत्मा तो ज्ञाता होता है, ज्ञान के कर्ता के रूप में फिर प्राप्त होने लगेगा, ऐसा पूर्व पक्ष बना रहे हैं। सो अकामयत इति च कामिनो ज्ञान कर्तृत्व प्रसिद्धि, सो अकामयत के रूप में जो कामना करने वाला है वो ज्ञान का कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। तो ज्ञान कर्तृत्वात् ज्ञान कर्तृत्वात् जप्ति ब्रह्म इति उक्तम अनित्यत्व प्रसंगात् से, जप्ति ब्रह्म, यहाँ पर जप्ति ब्रह्म इति, जप्ति ब्रह्म इति अयुक्तम, जो ये कहा कि ज्ञान मात्र जप्ति मात्र ब्रह्म है, ये ठीक नहीं बैठ रहा। यदि नाम जप्तिर ज्ञानम इति भावरूपता ब्रह्मणा तथापि अनित्यत्व प्रसज्जित पारतंत्रम से, तो भी अनित्यता प्राप्त होगी और परतंत्रता प्राप्त होगी, क्योंकि धात्वर्थ जो है कारक की अपेक्षा रखते हैं। ज्ञानम च धात्वर्थ हो अतो अस्य अनित्यत्व, क्रियाएं जो है वो तो अनित्य होती हैं, तो अनित्यत्व और परतंत्रता दोनों बात, तो इसका उत्तर देते हैं इस समस्या का कि स्वरूप व्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारात्, स्वरूप से अभिन्न, स्वरूप से अव्यतिरिक्त है वो, स्वरूप व्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारात् आत्मना स्वरूपम जप्ति न ततो व्यतिरिच्यते, उससे अलग कोई कुछ है नहीं। अतो नित्याय तथापि बुद्धेर उपाधि लक्षणाया चक्षुरादि द्वारी विषयाकारीण परिणामिन्या ये शब्दाद्याकारावभासा ते आत्मविज्ञान से विषयभूता, बुद्धि जो उपाधि लक्षण बुद्धि है, उसके जो चक्षुरादि द्वार हैं, वे उन द्वारों से विषयाकार में जो परिणत होती है बुद्धि, यानी विषयाकारीण परिणामिन्या ये शब्दाद्याकारा अवभासा, शब्दादि आकार का जो बोध होता है, ज्ञान होता है, आत्मविज्ञान से विषयभूता, वे आत्म विज्ञान के विषयभूत होते हैं। यानी आत्मा रूप जो विज्ञान है, आत्मा और विज्ञान समानाधिकरण, आत्म रूप विज्ञान के विषय बनते हैं ये जो विषय शब्दादि आकारा उभास। उत्पद्यमाना एवं आत्मविज्ञान व्याप्ता उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हुए आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर उत्पन्न होते हैं। तस्मात् आत्मविज्ञानावभासाश्च ते विज्ञान शब्द वाच्याश्च धात्वर्थभूता, विज्ञान शब्द वाच्य
धात्वर्थ के रूप में आत्मना एव धर्मा विक्रिया रूपा इति अविवेकी भी परिकल्पन्ते। ऐसा लगने लगता है कि ये आत्मा के ही धर्म है, ये जो धात्वर्थ के रूप में विज्ञान शब्दवाच्य जो आत्म विज्ञानावभास है, विक्रिया रूप जो ब्रह्म का विज्ञान है। एक तो ये इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो तो अनित्य ज्ञान है, पर जो ब्रह्म का विज्ञान है, स्वरूप है, तत्सवित्री प्रकाशवत अग्नि उष्णवत, मतलब दो ज्ञान है, एक नित्य ज्ञान है, एक अनित्य ज्ञान है, या एक जन्य ज्ञान है, एक स्वाभाविक ज्ञान है। तो जो जन्य ज्ञान है वो तो उत्पन्न होता है इंद्रियों के संपर्क से, उत्पन्न होता आता है जाता है, लेकिन एक स्वाभाविक ज्ञान हमारे भीतर हमेशा बना रहता है, न आता है न जाता है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। ब्रह्म स्वरूप व्यतिरिक्तम स्वरूप में तत्व, तो ब्रह्म का स्वरूप ही है। न तत्कारणांतरम सव्यपेक्षम, किसी कारणांतर की अपेक्षा नहीं रखता। ये हमारा जो इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है वो तो कारणांतर की अपेक्षा रखता है। विषय भी होना चाहिए, इंद्रियां भी ठीक ठाक रहनी चाहिए, तब जाकर के वो ज्ञान उत्पन्न होता है। आंख भी ठीक हो और विषय भी सामने हो, बीच में कोई प्रतिबंधक भी ना हो, कोई दीवार ना हो, रुकावट ना हो, तो उसका बोध हमें होता है। और इधर ये जो ज्ञान है आत्म के रूप में नित्य आत्म स्वरूपता सर्वभावानां च तेन अविभक्त देश कालत्वात्, सारे पदार्थ उससे अविभक्त देश काल रूप होते हैं। कालाकाश आदि कारणत्वात्, काल का आकाश आदि का वो कारण होता है नित्य ज्ञान। निरतिशय सूक्ष्मत्वात्, और निरतिशय सूक्ष्म है, उससे ज्यादा और सूक्ष्म कुछ है नहीं। न तस्य अन्यद अविज्ञेयम सूक्ष्मम व्यवहितम विप्रकृष्टम, अन्य उसका, न तस्य अन्यत अविज्ञेयम, उसका कोई अन्य अविज्ञेय नहीं रहता है, व्यवहित नहीं होता, विप्रकृष्ट नहीं होता, भूत भवत भविष्यत हमेशा उसको प्रकाशित रहते। तस्मात् सर्वज्ञम तद्ब्रह्म। और ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ये बात कही, अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्यत्य चक्षु से शृणोत्य कर्ण, हाथ पैर से रहित वेगवान, सब ज्ञान को ग्रहण करने वाला, सब विषयों को ग्रहण करने वाला, पश्यत्य चक्षु, देखता है पर चक्षु नहीं है, हाथ ग्रहीता, हाथ नहीं है पर ग्रहण करने वाला है, शृणोति अकर्णा, कान नहीं है पर सुनता है, सवेत्ति वेद्यम, वो जानने योग्य को जानता है, न च तस्यास्ति वेत्ता, पर उसका कोई वेत्ता नहीं। तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम, उसको अग्र पुरुष, महान पुरुष कहते। नहीं विद्यातुर्विद्यातेर विपरिलोभो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम् अस्ति। बृहदारण्यक में ये बात कही कि गहरी नींद में विज्ञाता की जो विज्ञाति है उसका विलोप कभी नहीं होता है। गहरी नींद में हमारे को ये ज्ञान नहीं होता है, किसी प्रकार का भी बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। तो कह रहे विज्ञाता की विज्ञाति का लोप कभी नहीं होता, उसकी जो जानने की शक्ति है वो तो कभी भी लुप्त नहीं होती, बनी रहती है। विज्ञाता की जो विज्ञाता संबंधी जो विज्ञातृत्व है, जो उसका विज्ञाति है, उसका कभी लोप नहीं होता, अविनाशी है, वो तो अमरण धर्म है। विज्ञाता की जो ज्ञान शक्ति है उसका लोप नहीं होता, वो तो अविनाशी है। अविनाशी चीज जो अविनाशी हो गई वो कभी भी गायब नहीं होती है। न तो तद्वितीयम् अस्ति, लेकिन दूसरा कोई वहां पर है नहीं। ततो अन्य विभक्तम यत् पश्येत, उससे अन्य कोई दूसरा है नहीं, उससे अलग कोई हो तो उसको फिर वो देखे। तो वो इस तरह से ये श्रुति में भी कहा है, विज्ञात्री स्वरूप व्यतिरेका करणादि निमित्त अनपेक्षत्वात् से ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वेपि नित्यत्व प्रसिद्धि अतो नैव धात्वर्थः
तस्य अक्रिया रूपत्वात्। विज्ञात्री स्वरूप से अव्यतिरेक होने से, अभिन्न होने से, अपृथक होने से, विज्ञात्री स्वरूप अव्यतिरेक करणादि निमित्त अनपेक्षत्वात् से ब्रह्मणों, और जो ब्रह्म है वो करणादि निमित्त की अपेक्षा नहीं करता है। ज्ञान स्वरूपत्व भी, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। नित्यत्व प्रसिद्धि, इसलिए उसकी नित्यत्व प्रसिद्धि है। नैव धात्वर्थः तस्य अक्रिया रूपत्वात्, वो स्वयं अक्रिया रूप है। नित्यत्व प्रसिद्धि है तो नैव धात्वर्थ तस्य अक्रिया रूपत्वात्। ये जो धात्वर्थ होता है, जानना, जो हम इंद्रियों के सापेक्ष जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो नित्य नहीं हो सकता है। ज्ञान स्वरूपत्व भी नित्यत्व प्रसिद्ध, लेकिन वो जो उसका स्वाभाविक ज्ञान है वो तो नित्यत्व प्रसिद्धि, अतो नैव धात्वर्थ तस्य क्रिया रूपत्वात्। अतएव च न ज्ञान कर्त्री तस्मादेव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद्ब्रह्म। इसलिए न ज्ञान कर्त्री, अतएव च न ज्ञान कर्त्री। ज्ञान कर्ता नहीं होता है, ज्ञान का कर्ता। ज्ञान का कर्ता होगा तो एक बिंदु पर ज्ञान उत्पन्न होगा और एक बिंदु पर अंत हो जाएगा, तो फिर वो उसको नित्य कैसे कहेंगे। न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद्ब्रह्म, ज्ञान शब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं है, ज्ञान शब्द का लक्ष्य ब्रह्म है। तथापि तद आभासवाचकेन बुद्धि धर्म विषय, उस ज्ञान तदाभासवाचकेन बुद्धि धर्म विषय, बुद्धि धर्म विषय ज्ञान शब्देन तल्लक्ष्यते न तु उच्यते। वो लक्षित होता है, वो कहा नहीं जाता शब्द के द्वारा। शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहितत्वात्। शब्द के प्रवृत्ति हेतु जाति है या गुण है या क्रिया है, ये सारे अलग अलग शब्द की प्रवृत्ति निमित्त होते हैं। उसका जाति प्रवृत्ति निमित्त नहीं, गुण प्रवृत्ति निमित्त नहीं, क्रिया प्रवृत्ति निमित्त नहीं। शब्द प्रवृत्ति के जो हेतु जितने हो सकते हैं वे सारे वहां घटेंगे नहीं। तथा सत्य शब्द देना भी, वैसे ही सत्य शब्द की भी यही स्थिति है। ज्ञान शब्द की स्थिति, सत्य शब्द की स्थिति समान ही है। सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात्, सारे विशेष जो ज्ञान है उनके अस्त होने पर ब्रह्मणो बाह्य सत्ता सामान्य विषय, ब्रह्म जो है बाह्य सत्ता सामान्य विषय सत्य शब्देन लक्ष्यते सत्यम ब्रह्म इति, न तो सत्य शब्द वाच्यम ब्रह्म। सत्य शब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं है, जैसे ज्ञान शब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं। ज्ञान से, ये जो ज्ञान है इससे वो लक्षित हो रहा है। ज्ञान शब्द से कहा नहीं जा रहा है, ब्रह्म लक्षित हो रहा है। सत्यादि शब्द इतरेतर सन्निधो अन्योन्य नियम नियाम का संता। सत्यादि, सत्य, ज्ञान, ये शब्द इतरेतर सन्निधो, एक दूसरे के साथ में रहते हुए, एक दूसरे के नियम में नियामक बनते हुए, सत्यादि शब्द वाच्या तन्निवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च भवन्ति। ब्रह्म के सत्यादि शब्द वाच्यात तन्निवर्तका, तत्निवर्तका, ब्रह्म निवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च भवन्ति। तन्निवर्तका बाह्यम लोक प्रसिद्धम यत् सत्ता सामान्यम सत्ता जाति स्वरूपम तद्वाचकेन सत् शब्देन बाध अयोग्यम वस्तु लक्ष्यते। बाधा के अयोग्य वस्तु लक्षित हो रही है सत्य शब्द से। बाह्य लोक सिद्ध जो सत्ता सामान्य है, सत्ता जाति स्वरूप है, उसका वाचक जो सत्य शब्द है, उस सत्य शब्द के द्वारा बाधा के अयोग्य जो वस्तु लक्षित हो रही है। तो सत्य, ज्ञान, ये शब्द ब्रह्म को लक्षित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं उसको कह नहीं रहे हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स अनिरुक्ते अनिलयने इत्यादि अवाच्यत्वम नीलोत्पलवद अवाक्यार्थत्वम च ब्रह्मण। ब्रह्म का अवाक्यार्थत्व बताया जा रहा है, मानी वो शब्द का अर्थ नहीं है। ये जितने भी
शब्द होते हैं, उन शब्दों के द्वारा ब्रह्म अभिधान अभिधेय के रूप में नहीं कहा जाता। तो ऐसे ब्रह्म को जो जानता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स्वश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते तस्माद् वाई तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता। उस परमात्मा से ये आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, ये सब उससे उत्पन्न होते गए। औषधियों से अन्न पैदा हुआ और अन्न से पुरुष पैदा हुआ। सैवा ऐसा पुरुषो अन्न रसमया। उस पुरुष, वह जो पुरुष है वो अन्न रसमय है। तस्इदमेव शिरा, उस पुरुष का ये जो है शिर है, ये दाहिना पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये आत्मा है। धड़ बोलते हैं ना, यहाँ आत्मा शब्द जो है, यहाँ पर आत्मा का मतलब धड़। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, ये उसका प्रतिष्ठा भाग है जिसके ऊपर हम टिकते हैं बैठते समय। तदप्य श्लोको भवति, इस विषय में ये श्लोक है। तो यहाँ पर एक बात कही, ये प्रक्रिया में पंचभूत दिखाए, क्रम से उनकी उत्पत्ति दिखाई, और औषधिभ्यो अन्नम कहा है। पृथ्वी से औषधियां पैदा होती हैं और औषधियों से अन्न पैदा होता है। पृथ्वी से औषधियां आती हैं, औषधियों से यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से फिर अन्न आता है, और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति होती है। सैवा इस पुरुषो अन्न रसमय, ये जो पुरुष है यह अन्न रसमय है। और इस पुरुष के सिर को हर जगह पुरुष का स्वरूप बताते समय 5 अंगों का वर्णन है। एक तो सिर का दाहिना पक्ष, बायां पक्ष, और एक धड़ का, और एक पुच्छ का। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, उसको प्रतिष्ठा शब्द से कहा है। तो ये सृष्टि बताई उस आत्मा, तस्माद् वाई तस्मात् आत्मना, इस आत्मा से ये सारा जगत उत्पन्न होता है, आत्मा से। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम जी। गुरु जी, ये जो पुरुष और पंचकोश की जो व्याख्या हो रही है, ये समष्टि पुरुष की हो रही है या व्यष्टि पुरुष की? व्यष्टि पुरुष की हो रही है जी। अन्नात् पुरुषा सैवायसा पुरुषो अन्नरसमय तस्इदमेव शिरा। सिर बता रहे, यह जो सिर है ये दक्षिण पक्ष है, ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, दाहिना पक्ष, और उत्तर पक्ष का मतलब बायां पक्ष। अयम दक्षिणा पक्ष है, दायां राइट साइड। अयम उत्तरा पक्ष है, लेफ्ट साइड। उत्तर पक्ष बने लेफ्ट साइड। सूर्य की तरफ अभिमुख होकर खड़े होंगे तो उत्तर जो है हमारा लेफ्ट साइड बनेगा और दक्षिण हमारा राइट साइड बनेगा। अयम आत्मा, ये आत्मा है। इदम तुच्छम प्रतिष्ठा। तो ये इसका श्लोक आगे दिखा रहे हैं। तो आगे पहला अनुवाद तो पूरा होता है। तदप्ये श्लोको भवति अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते। अन्नाद माने रसादि भाव परिणता, रसादि भाव में परिणत जो वस्तु है, रस आदि के रूप में परिणत जो अन्न है, अन्न खाते हैं वो रस आदि में बदल जाता है, उससे प्रजाएं पैदा होती है। या काश्च पृथ्वी श्रिता, इस पृथ्वी पर जो भी प्रजाएं होती हैं
वे सब प्रजाएं पैदा होती है। अथो अन्नेनैव जीवन्ति, और इसके बाद अन्न से ही वे प्रजाएं जीवित रहती हैं। अथ एनद अपीयन्ति अंततः, और वे प्रजाएं अपीयन्ति अंततः अपीयन्ति, वे प्रजाएं जो हैं उसको उसी में लीन हो जाती है। ये पंचमी, सप्तमी और तृतीया 3 विभक्तियों का प्रयोग है। अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते ये पंचमी है, अथो अन्नेनैव जीवन्ति ये तृतीया है, अथो एनद अपीयन्ति अंततः एनत अपीयन्ति, इसी में लीन हो जाती है। संस्कृत भाषा के प्रवाह में द्वितीया बोल रखी है, द्वितीया विभक्ति बोल रखी है, लेकिन उसका अर्थ सप्तमी में। हिंदी में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ देगा अथेनद अपीयन्ति, इसी में विलीन हो जाती है। एनत इसी में विलीन हो जाती है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न जो है सारे भूतों में ज्येष्ठ है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए अन्न को सर्वौषध कहते हैं। सर्वम वै ते अन्नम आप्नुवन्ति, वे लोग संपूर्ण अन्न को प्राप्त करते हैं। ये अन्नम ब्रह्म, ते माने वे लोग, कौन? ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो अन्न को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, वो संपूर्ण अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वै ते समस्तम अन्न जातम आप्नुवन्ति, ये अन्नम ब्रह्म यथोक्तम उपासते। कथम? अन्न जो अन्नात्मा, अन्न प्रलयो अहम तस्माद अन्नम ब्रह्म, अन्न से पैदा होता हूँ, अन्न स्वरूप हूँ, अन्न में ही लीन हो जाता हूँ, अन्न प्रलयो अहम तस्माद अन्नम ब्रह्म। कुतः पुनः सर्वान्न प्राप्ति फलम अन्नात्मोपासनम इति उच्यते। कहते हैं ये कैसे होता है सर्वान्न प्राप्ति फल? अन्नात्मोपासनम, सर्व अन्न की प्राप्ति फल है अन्नात्मा की उपासना करने से। तो उसका उत्तर देते हैं कुतः पुनः, ये शंका है कि सर्वान्न प्राप्ति फलम अन्नात्मोपासनम, अन्नात्मा की उपासना जो है सर्व अन्नों की प्राप्ति की फल वाली है। तो इसका उत्तर है अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न जो है भूतों में ज्येष्ठ है। भूतेभ्यः पूर्वम निष्पन्नत्वात् ज्येष्ठम, भूतों से पहले निष्पन्न होता है इसलिए वो ज्येष्ठ है। भूतेभ्यः पूर्वम निष्पन्नत्वात् ज्येष्ठम, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम। अन्न भूतों में जितने भी भूत हैं उनमें अन्न ज्येष्ठ है, सबसे पहले आता है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, और भूतानाम प्राणिनाम ज्येष्ठम प्रथमजम, ये जो जितने प्राणी हैं उनमें सबसे पहले आने वाले को ज्येष्ठ कहेंगे। अन्नमयादीनाम इतरेषां भूतानाम कारणम अन्नमय, अन्नम, अन्नमय आदि जितने कोश हैं उनका कारण अन्न है। तो अन्न प्रभवा अन्न जीवना अन्न प्रलयाश्च सर्वा प्रजा, सारी प्रजाएं अन्न प्रभवा है, अन्न जीवना है, अन्न प्रलया है। यस्माच्च एवं तस्मात् सर्वौषधम सर्व प्राणिनाम देह दाह प्रसन्नम अन्नम उच्यते, सभी प्राणियों के अंदर जो भूख लगती है, देह में जो दाह जलन पैदा होती है, भूख की जो जलन होती है, उसका शांत करने वाला अन्न कहा जाता है। तो अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न सबसे पहले आता है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसको सर्वौषध कहा है अन्न को। इसके लिए सर्वौषध शब्द लौकिक लोगों के द्वारा, भूतानाम जन्म जीवन आदि कारणम, भूतों का जन्म का जीवन आदि का कारण है, इसलिए अन्न को सर्वौषध कहा है। सर्वम वैते अन्नम आप्नुवन्ति, वे संपूर्ण अन्न को प्राप्त करते हैं। ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो अन्न को ब्रह्म समझकर उपासना करते हैं
उनको अन्न की कमी नहीं रहती। अन्न को, ब्रह्म का मतलब अन्न को एक बड़ा तत्व समझते हैं, अन्न को एक बृहत तत्व समझ करके इसकी उपासना करते हैं, ब्रह्म स्वरूप अन्न को मानकर उपासना करते हैं, तो उसके पास अन्न की कमी नहीं रहती। अन्नमी भूतानाम ज्येष्ठम। सर्वान्न प्राप्ति फलम अन्नात्मोपासनम। अन्नात्मा की उपासना सर्व अन्न की प्राप्ति फल वाली होती है। ये कैसे? अन्नमी भूतानाम ज्येष्ठम भूतेभ्यः पूर्वं निष्पन्नत्वात् ज्येष्ठम। भूतों से पहले निष्पन्न होने के कारण वो ज्येष्ठ है। यस्मात् तस्मात् सर्वौषधम उच्यते तस्मात् उपपन्ना सर्वान्नात्मा उपासकस्य सर्वान्न प्राप्ति। इसलिए ये बात सिद्ध हो जाएगी, सर्वान्न आत्मा उपासकस्य भूतानाम सर्वान्न आत्मा उपासकस्य सर्वान्न प्राप्ति। सर्वान्न आत्मा का जो उपासक है उसको सर्वान्न की प्राप्ति। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते। अन्न से भूत पैदा होते हैं, पैदा हुए अन्न से बढ़ते हैं। तो अन्न निर्वचनम क्या है? अद्यते भुज्यते च यद भूतै अन्नम। भूतों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा खाया जाता है, इसलिए इसको अन्न कहते हैं। अति च भूतानि स्वयं, और स्वयं भी भूतों को खा जाता है। भूतों के द्वारा खाया जाता है और भूतों को स्वयं खा जाता है। स्वयं च अति भूतानि स्वयं तस्मात् भूतैर्भुज्यमानत्वात् भूत भोक्तृत्वात् च अन्नम तदुच्यते। भूतै भुज्यमानत्वात्, भूतों के द्वारा खाया जाता हुआ, और भूत भोक्तृत्वात्, भूतों के द्वारा, भूतों का भोक्ता होने से, भूत भोक्तृत्व। उधर तो भूतों के द्वारा ये खाया जाता है, उधर भूत भोक्तृ अन्न जो है भूतों को खा जाता है। खाते खाते भी क्षीण होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि अंत में जैसे कुछ भी उसमें शक्ति नहीं रहती और वो छोड़ देता। अन्न ने ही उसको अन्न को खाता रहता है, और अन्न ही प्राणी को खा जाता है। धीरे 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 अन्न ही खाता रहता है, खाते खाते चला जाता है। प्राणमयेन अन्न रसमया आत्मा ऐसा पूर्ण वायुना युद्धृति। जैसे वायु से धृति होता है, घिरा रहता है, ऐसे ही अन्नमय ये जो अन्न है ये जीवन बन जाता है। अन्नमी भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्न से भूत पैदा होते हैं। जातानि अन्नेन वर्धन्ते, पैदा हुए अन्न से बढ़ते हैं। अन्न अद्यते अति च भूतानि, ये अन्न ऐसी चीज है जो खाता भी है और खाया भी जाता है। अद्यते मानी खाया जाता है, और अति मानी खाता है। तस्माद अन्नम तदुच्यते, इस निरुक्ति से अन्न कहा जाता है। अन्नम तदुच्यते, उसको अन्न कहते हैं। तस्माद वै तस्माद अन्न रसमयात्, इस अन्न रसमय से, ये श्लोक में ये बता दिया। अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथ्वीं स्थिता, जो पृथ्वी में है। या काश्च पृथ्वीं स्थिता, जो कोई प्रजाएं पृथ्वी का आश्रय लिए हुए हैं। अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथेनद अभिप्रयन्ति अदेनद अपीयन्ति अन्ततः। अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते। भूत जो हैं वो अन्न से पैदा होते हैं, पैदा हुए अन्न से बढ़ते हैं। अद्यते अति च भूतानि, जो अद्यते खाया जाता है और खाता है भूतों को। भूतानि अति, और अद्यते खाया जाता है भूतों के द्वारा।
अद्यते भूतई, भूतों के द्वारा अन्न खाया जाता है, और अत्ति च भूतानि, वो भूतों का अदन भी करता है। तस्माद अन्नम तदुच्यते, इसलिए अन्न को उसी नाम से कह दिया, अन्न नाम से कह दिया, अन्नम तदुच्यते। परमात्मा को अन्न कह दिया, तस्माद अन्नम तदुच्यते, परमात्मा को अन्न कह दिया। तस्माद व तस्माद अन्न रसम रसमयात, आगे कहते हैं इस अन्न रसमय से, अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, उस अन्न रसमय से भिन्न आभ्यंतर, अंतर शब्द का अर्थ है आभ्यंतर, आत्मा है प्राणमय। अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय तेन ऐसा पूर्ण, उसके द्वारा यह पूर्ण है। किसके द्वारा? तेन शब्द प्राणमय का संकेत कर रहा है। तेन प्राणमयेन अन्न रसमय आत्मा ऐसा पूर्ण वायुना धृति, जैसे वायु जो होती है वो चर्म पात्र को धृति कहते हैं। वायु चर्म पात्र में, जैसे ट्यूब आदि आजकल की भाषा में कहे तो, जैसे वायु के द्वारा ट्यूब भर दी जाती है, उसी तेन ऐसा पूर्ण स वैसा पुरुष विधा एक। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है, थोड़ा सा हर जगह आएगा, उसको ध्यान से एक बार देखिए। तस्माद व तस्माद अन्न रसमयात, इस अन्न रसमयात तस्मात अन्यो अंतर आत्मा प्राणमया, उससे भिन्न, किससे भिन्न? अन्य भिन्न, किससे? अन्न रसमय से भिन्न। अंतर आभ्यंतर आत्मा प्राणमय, प्राणमयेन अन्न रसमया आत्मा एवं पूर्ण वायुना एवं धृति। प्राणमय से अन्न रसमय आत्मा ऐसा पूर्ण, प्राणमय से ये पूर्ण है। जो पीछे पीछे हटते जाते हैं वो सूक्ष्म होता जाता है। जैसे अन्न रसमय से प्राण में सूक्ष्म है, प्राण में से मनो में सूक्ष्म है, मनो में से विज्ञान में सूक्ष्म है, विज्ञान में से आनंद में सूक्ष्म है, आनंद में से आनंद सूक्ष्म है। तो प्राणमयेन अन्न रसमय आत्मा ऐसा पूर्ण वायुनायु धृति। सवाइस प्राणमय आत्मा पुरुष विधेय, पुरुषाकार है, शिर पक्षादि भी, शिर पक्षादि के द्वारा ये प्राणमय आत्मा पुरुष विध है, पुरुष विध है, पुरुष जैसा है। किन स्वतः नित्य है, क्या स्वतः पुरुष विध है? बोले नहीं। प्रसिद्धम तावद अन्न रसमयस्य आत्मा आत्मना पुरुष विधत्वम, अन्न रसमय आत्मा का पुरुषाकार होना प्रसिद्ध है। तस्य अन्न रसमय से पुरुष विदताम पुरुषाकारताम अनु एवं प्राणमय पुरुष विधु। अन्न रसमय पुरुष विद के अनुरूप पुरुषाकारताम अनु अयम प्राणमय पुरुष विधो, ये जो प्राणमय है पुरुष विध, मूसा निषिक्त प्रति मावत न स्वतएव, मूसा में डाली गई, जैसे मोम का कोई एक आकार बना दिया और उसमें हमने कोई एक धातु पूरी पिघलाकर पानी बनाकर उसमें डाल दिया, उसमें डालते ही वो जम जाती है, और वो जो मूसा निषिक्त माने एक सांचा जो बनाया था खूब लंबा चौड़ा, उसमें उस मूर्ति का आकार जो है वो प्रिंट हो जाता है। मतलब वो जो मोम था या कोई तरल धातु थी, उसको जैसे हमने उसमें डाला तो उसमें वो जो आकृति थी वो बन गई। एवं पूर्वस्य पुरुष विदिताम उत्तर उत्तर पुरुष विदो भवति, पहले पहले वाला पुरुष विद होता है, उसके अनुकूल ही उत्तर उत्तर पुरुष विद होता है। पूर्वस्य उत्तर उत्तरेण पूर्ण, पूर्व जो है उत्तर उत्तर के द्वारा पूर्ण है। उत्तर उत्तर का मतलब है अन्न रसमय, ये तो पूर्व है, और
पूर्वा पूर्वा उत्तरेण उत्तरेण, उत्तर उत्तर के द्वारा वो है, उत्तर उत्तर के द्वारा वो एक प्रकार से अनुसिक्त है वो। तो यहाँ पर मैं अन्नमयादिभ्या आनंदमयांतेभ्या, अन्नमय आदि से लेकर आनंदमय पर्यंत आत्मनो अभ्यंतर तमम ब्रह्म, आत्मा का अभ्यंतर तम ब्रह्म है। विद्या प्रत्यगात्मत्वेन, विद्या का प्रत्यगात्मा के रूप में दिखाने के लिए शास्त्रम अविद्याकृत पंचकोश अपनयन अनेक तुष्कोद्रव वितुषीकरणेनि तदंतर्गत नन्नुलान प्रस्तौति, तस्माद् वै तस्माद् अन्नरश्मयाद् इत्यादि। तस्माद् एतस्मात् यथोक्तात् अन्नरश्मयात् पिंडात् अन्यो व्यतिरिक्तो अंतरो अभ्यंतर आत्मा, व्यतिरिक्त आभ्यंतर आत्मा, अंतर शब्द का अर्थ है अभ्यंतर। तस्माद् व एतस्मात् अन्नरश्मयात्, उस अन्न रसमय से भिन्न, उसके अभ्यंतर प्राणमय आत्मा है। शब्दार्थ देखिए ध्यान से, इस अन्न रसमय से, तस्माद तस्माद यथोक्ताद अन्न रसमयात् पिंडात अन्य व्यतिरिक्त, अन्य शब्द का अर्थ है व्यतिरिक्त, अंतर माने अभ्यंतर आत्मा, पिंडवदेव, पिंड की भांति ही वो भी आत्मा के रूप में परिकल्पित है, आत्मा के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है। मानी अन्नमय जैसे आत्मा बन जाता है, ये बाहर जो पदार्थ होते हैं जैसे इस शरीर में खाए जाते हैं और शरीर में इकट्ठे होते जाते हैं, जैसे सब्जी, चावल, मटर, आलू, सारी जो हम बाहर पैदा करते हैं, जैसे ही वो शरीर में इकट्ठे होते हैं तो अन्न रसमय आत्मा के रूप में बदल जाते हैं। बाहर तो वस्तु होती है पर खाते ही, अंदर जाते ही वो आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तस्माद् वाई तस्माद् अन्न रसमयात् अन्या भिन्ना अव्यतिरिक्त, अन्य व्यतिरिक्त, अन्न रसमयात् अन्य व्यतिरिक्त, अन्य शब्द का अर्थ है व्यतिरिक्त, अलग। तस्माद् व एतस्माद् अन्न रसमयात् पिंडात्, अन्न रसमय तो एक पिंड है, उससे अलग, पृथक, भीतर, ये जो अन्न रसमय कोश है इसके भीतर एक पिंडवदेव मिथ्या परिकल्पिता, जैसे पिंड का हमने कल्पना कर ली कि ये आत्मा है, आत्मा अलग है, पिंड अलग है, लेकिन पिंड को ही हमने आत्मा के रूप में अविद्या के कारण से कल्पना कर ली। अब कह रहे हैं कि उस अन्न रसमय, जो अन्न रसमय, तस्माद् अन्न रसमयात् अन्यः प्राणमयेन अन्न रसमय आत्मा ऐसा पूर्ण, प्राणमय के द्वारा ये अन्न रसमय आत्मा पूर्ण है, जैसे वायु से धृति पूर्ण होती है। तस्माद् एतस्मात् यथोक्ताद् अन्न रसमयात् पिंडात् अन्यो व्यतिरिक्तो अभ्यंतरो आत्मा, अंतर शब्द का अर्थ होता है अभ्यंतर, और वो है प्राणमय। पिंडवदेव मिथ्या परिकल्पिता आत्मत्वेन प्राणमय प्राणो वायु तन्मय तत्प्राण। अभ्यंतर आत्मा पिंड की तरह ही मिथ्या परिकल्पित है, मिथ्या कल्पना से है। जो आने जाने वाला होता है वो मिथ्या होता है, जो सदा रहने वाला है, कभी भी जिसकी बाधा नहीं होती, वो सत्य है, जो आता जाता है वो मिथ्या है। तो मिथ्या परिकल्पित है। आत्मत्वेन प्राणमय, आत्मा के रूप में प्राणमय, प्राणो वायु तन्मयास्तत् प्राण, तेन प्राणमयेन अन्न रसमय आत्मा ऐसा पूर्ण वायुना इव धृति। प्राणमय के द्वारा अन्न रसमय जो आत्मा है, प्राणमय आत्मा के द्वारा अन्न रसमय आत्मा ये पूर्ण है, वायुना इव धृति, जैसे वायु से धृति पूर्ण है। सवाय प्राणमय आत्मा पुरुष विधेय, वो जो प्राणमय आत्मा है वो पुरुष विध ही है, पुरुषाकार है, शिर पक्षादि भी।
प्राणमय आत्मा पुरुषविद ही है, पुरुषाकार ही है। शिर पक्षादि भी, शिर पक्षादि के द्वारा वो पुरुषाकार ही है। किम स्वतः, क्या स्वतः ही है ऐसा? नित्यः, नहीं नहीं, स्वतः नहीं है। प्रसिद्धम तावद अन्न रसमय से आत्मना पुरुष विधत्व, ये जो पुरुष विधत्व, पुरुषाकारता, विद का अर्थ है आकार, पुरुष की पुरुषाकारता अन्न रसमय आत्मा का प्रसिद्ध है। तस्य अन्न रसमय से पुरुष विदिताम पुरुष कारणताम अनु अयम प्राणमया पुरुष विध मूसा निषक्त प्रतिमावत न स्वतः। जैसे मूसा में हम मोम को पिघला करके वैसी ही आकृति प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे ये बात कह रहे हैं, तेन एष पूर्ण सैवा इस पुरुष विधाय। यहाँ तेन सर्वनाम से, एष सर्वनाम से क्या लेना है? सारे पर्यायों में ये शब्द आएगा। तेन मानी जो निकटवर्ती प्राणमय शब्द है ना, उसको तेन कह रहा है। निकट पूर्ववर्ती को तेन शब्द से कह रहे हैं, और एष शब्द से जिसको हम पूरा कर रहे हैं अन्न रसमय, पहले वाले को एष शब्द कह रहा है, तो उस प्राणमय के द्वारा यह अन्नमय भरा हुआ है। जैसे प्राणमय के द्वारा ये अन्न रसमय, अन्न रसमय तो एक प्रकार से सांचा की तरह है, और उसमें प्राणमय को जैसे हमने डाला तो उसी के आकार का बन जाता है। एक ईंट का सांचा होता है, मिट्टी उसमें डालते हैं तो उसमें छप जाती है, प्रिंट हो जाती है। और मूर्ति की कल्पना करें तो अच्छा समझ में आता है कि जैसे एक हम मूर्ति के आकार में सांचा तैयार करते हैं, मूषा कहते हैं संस्कृत में उसको, मूषा, मूर्धन्य षकार, उसको हमने तैयार किया, लोहे का मूषा बनाया या तांबे का या चांदी का, जो भी हमने बनाया, उस मूषा में गर्म करके उसको डाल दिया तो उसी का आकार का वो वस्तु बन जाएगी। इसी तरह से ये जो अन्न रसमय आत्मा है, इसमें प्राणमय आत्मा को, अन्न रसमय आत्मा तो मूषा जैसा हो गया, और प्राणमय आत्मा उसमें डाले गए धातु जैसा हो गया। तो प्राणमय आत्मा को अन्न रसमय आत्मा में जैसे ही हमने डाला तो उसी के आकार का हो गया। जो नीचे था, जो मूषा स्थानी था, उसके आकार का हो गया ये प्राणमय आत्मा। तो तेन ऐसा पूर्ण मानी प्राणमय के द्वारा यह अन्न रसमय पूर्ण है। सैवा इस पुरुष विधाय, सैवा ऐसा, ये जो प्राणमय है वो पुरुष के आकार का है। तस्य पुरुष विदताम, तस्य शब्द सर्वनाम से किसको कह रहे हैं? तस्य पुरुष प्राण, तस्य पुरुष विदताम, तस्य माने अन्न रसमय से पुरुष विदताम, वो जो अन्न रसमय था उसकी पुरुष विदता के अनुकूल यह भी पुरुष विद है जो प्राणमय है। तस्य पुरुष विदताम अनु अयम पुरुष विद है, ये जो आत्मा है ये भी पुरुष विद है। तस्य पुरुष विदिताम अनु अयम पुरुष विद, उसकी पुरुष विधता के, उस माने तस्य अन्नमय, अन्न रसमय से, उस अन्न रसमय की पुरुष विधता के अनुरूप ही ये प्राणमय भी पुरुष विद है। तस्य प्राण एव शिर, अब दिखा रहे हैं उसका प्राणमय पुरुष विद है। मूसा निषक्त प्रतिमा वर्ण स्वतः पूर्व से पुरुष विदिताम अनु उत्तर उत्तर पुरुष विदो भवति। जैसे एक जगह समझ लिया तो पूरे प्रकरण में यही बात आएगी, उसको हम समझ लेते हैं एक बार। अन्न रसमय को हमने सांचा के रूप में देखा, प्राणमय को उसमें डाली गई धातु के रूप में। तो जैसे अन्न रसमय आत्मा है वैसा ही प्राण रसमय आत्मा भी पुरुष के आकार का बन गया। तस्य पुरुष विदताम, उसकी पुरुष विदता, तस्य शब्द से उसकी, किसकी? अन्न रसमय की पुरुष
विधता, पुरुषाकारता के समान अयम पुरुष विधा, अयम मानी प्राणमय पुरुष के आकार का है। इसी तरह आगे कहेंगे कि प्राणमय की पुरुषाकारता के समान मनोमय भी पुरुषाकार है। और ये बात वहां भी आएगी, उसके भीतर, प्राणमय के भीतर, प्राणमय से अलग एक आत्मा है जिसको मनोमय कहते हैं। उस मनोमय से यह पूर्ण है। जैसे यहां तो प्राणमय से यह पूर्ण है, अन्न रसमय पूर्ण है। वहां अगले पर्याय में कहेंगे कि मनो प्राणमय से यह अन्न रसमय पूर्ण है। आगे कहेंगे मनोमय से यह पूर्ण है, प्राणमय पूर्ण है। आगे कहेंगे विज्ञानमय से यह पूर्ण है। आगे कहेंगे आनंदमय से यह पूर्ण है। यह मानी उससे पूर्ववर्ती। जैसे अन्नमय आत्मा प्राणमय से पूर्ण है, प्राणमय आत्मा मनोमय से पूर्ण है, मनोमय आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण है, विज्ञानमय आत्मा आनंदमय से पूर्ण है। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तस्य पुरुष विधताम अनुअयम पुरुष विधा, अयम मानी यह पुरुषाकार है। यह कौन? अन्नमय के पुरुषाकारता के समान यह पुरुषाकार है। यह मानी ये जो प्राणमय है पुरुषाकार है। तस्य प्राण एव शिरा, जैसे पहले उसके स्वरूप दिखाए थे, इसका प्राण ही सिर है। व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश जो बीच का स्था है वो आत्मा स्थानीय है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी जो है पुच्छ प्रतिष्ठा है, जिसके ऊपर हम टिकते हैं, बैठते हैं, उसको पुच्छ प्रतिष्ठा कह रहे हैं। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्य श्लोको भवति। तो पंचकोशों की चर्चा हो रही है। पंचकोशों में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिएगा। बोलिएगा, किसी का कोई प्रश्न है तो। पंचकोशों की चर्चा चल रही है। अन्नमय, हाँ जी गुरुजी, आनंदमय कोश के बाद तो कोई अन्य कोश उसका होता नहीं। आनंदमय कोश पर आएंगे तब पूछना। अभी जितना हमने जाना है उतना पूछिए जी। हाँ जी शेखर जी, स्पष्ट हो गया ना? जी गुरुजी, तो हम यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? मतलब हमने पूछा, हमने कहा कि अन्न में शरीर आत्मा है, फिर उसकी पुष्टि करते हैं प्राणमय से। हाँ, अन्नमय कोश है एक, और वो अन्नमय कोश पंचभूतों से उत्पन्न होता है। तस्माद व एतस्माद आत्मना, उस आत्मा से पंचभूत उत्पन्न होते हैं। पंचभूतों से अन्न पैदा होता है, अन्न से हमारा शरीर बनता है। अन्नाद पुरुषः, एक क्रम है कि परमात्मा से तो ये सारा जगत बना, पंचभूत बने, पंचभूतों से औषधियां बनी, औषधियों से अन्न बना। कारण कार्य भाव कैसे है औषधि और अन्न के बीच में? औषधियों से यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से ये शरीर बना जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। और इसमें आत्मा शब्द के रूप में हम व्यवहार करने लगते हैं अज्ञान अवस्था में। ये बात, इसको हम आत्मा कहने लगते हैं क्योंकि ये आत्मा से पैदा हुआ है, इसलिए इसमें जो जो भी आगे आया उसको आत्मा कहने लगे। तो इस अन्नमय कोश के भीतर ये कहा तस्माद एतस्माद अन्न रसमयात्, इस अन्नमय अन्न रसमय कोश से भिन्न, अन्य मानी भिन्ना, अंतर अभ्यंतर आत्मा प्राणमय आत्मा है,
उस प्राणमय से ये अन्नमय पूर्ण है, परिपूर्ण है। सैवा एष पुरुष विधा एव, यह पुरुष के आकार का है। सैवा ऐसा कौन? ये जो प्राणमय है ये पुरुष के आकार का है। तस्य पुरुष विदिताम अनु अयम पुरुष विधा। सैवा ऐसा पुरुष विधा है, वह यह पुरुष के आकार का है। सैवा ऐसा प्राणमय आत्मा पुरुष विधा है, वो जो प्राणमय आत्मा है वो पुरुषाकार वाला है। सिर पक्षादि भी, जैसे अन्नमय के सिर, पक्ष, दाया पक्ष, बाया पक्ष, धड़ और पुच्छ 5 चीजें बताई थी, उसी तरह से सैवा ऐसा ये प्राण में भी पुरुष के आकार का है। अर्थात इसमें भी सिर की कल्पना, दाया पक्ष, बाया पक्ष, धड़ और अन्नमय पुरुष में जैसे 5 चीजें देखी थी, वैसे ही 5 चीजें यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगी। पुरुष विधेय सैवा ऐसा, सैवा ऐसा मानी प्राणमय आत्मा पुरुष के आकार का है। सिर पक्ष आदि के द्वारा। क्या स्वतः है? नहीं नहीं। प्रसिद्धम तावद अन्न रसमय से आत्मना पुरुष विदितम, अन्न रसमय आत्मा का पुरुष विदिता तो प्रसिद्ध है। अन्न रसमय आत्मा जो होता है उसकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, उसमें किसी को संशय नहीं होता है, वो तो प्रसिद्ध है। तस्य अन्नरसमय से पुरुष विदिताम पुरुषाकारताम अनु अयम पुरुष विद है, ये प्राणमय पुरुष विद है। उस अन्नरसमय की पुरुषाकारता के अनुरूप यह भी पुरुष विद है, क्योंकि दूसरे पर्याय में अन्नरसमय जो पुरुषाकारता थी, अन्नरसमय का जो पुरुषाकार हमने देखा वो मूसा स्थानी बन गया, और ऊपर प्राणमय कोश जब आया इसमें, उससे वो भर गया, तो उसी के आकार का, जिस आकार का ये अन्नमय कोश था उसी के आकार का प्राणमय कोश भी बन गया। फिर प्राणमय कोश के आकार का ही अन्नमय को मनोमय कोश बन गया। प्राणमय कोश तो सांचा के स्थान में बन गया, और मनोमय कोश जो है उसमें भी यही भाषा बोलेंगे कि प्राणमय कोश से भिन्न उसके भीतर यह मनोमय कोश है, इस मनोमय कोश से यह परिपूर्ण है। मानी प्राणमय उससे पहले वाला परिपूर्ण है, मानी मनोमय से प्राणमय परिपूर्ण है, जैसे प्राणमय से अन्नमय परिपूर्ण है। सैवा ऐसा पुरुष विधाय, सैवा ऐसा मनोमय कोश के पर्याय में कहेंगे कि ये मनोमय कोश भी पुरुष के आकार का है। इसकी पुरुषाकारता के अनुसार यह भी पुरुषाकार है। कौन? विज्ञानमय। विज्ञानमय कोश भी पुरुष के आकार का है। उस विज्ञानमय को के अलग अलग वो बताएंगे, मनोमय के भी अलग अलग बताएंगे, विज्ञानमय के भी अलग अलग, ये 5 चीजें दिखाएंगे, क्योंकि पुरुष के आकार की कल्पना इन सब में हो रही है। नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे वाला एक प्रकार से कार्य है, ऊपर वाला कारण है। मानी पहले स्थल पर कारण कार्य देखेंगे तो ये अन्न रसमय कार्य है, और आत्मा से पंचभूत पैदा हुए, वो पंचभूत कारण है। आत्मा से, जिस आत्मा से ये पंचभूत उत्पन्न हुए हैं वो आत्मा इसका कारण है, इस पूरे अस्तित्व का। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का कारण है। जिस आत्मा से ये आया वो आत्मा कारण है, और उस आत्मा से वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वहां आत्मा शब्द का प्रयोग बीज शक्ति युक्त चैतन्य ग्रहण किया है, अर्थात माया युक्त जो चैतन्य वो आत्मा शब्द का। जैसे सदैव सौम्यदमग्र आसीत में सत शब्द का मतलब चैतन्य प्लस अव्याकृत माया, इसी तरह से यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग चैतन्य प्लस अव्याकृत माया। उस अव्याकृत पुरुष से जो आत्मा और अव्याकृत पुरुष का जो तादात्म्य संबंध हो रहा है, जो एक रूप हो रहे, उससे पंचभूत आए, पंचभूतों से औषधियां आई,
औषधियों से अन्न आया, अन्न से इस शरीर की रचना हुई, हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है, स्थूल अन्नमय कोष पैदा हुआ। उस अन्नमय कोष की आगे बात कहे, तस्मात्, ये अन्नमय कोष की महिमा गाई, अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्चे पृथ्वीं श्रिता अथो अन्नेनैव जीवन्ति, अन्न से ही ये सब जीते हैं, अथो अन्नेनैव जीवन्ति, और अन्नेनैव, अन्नेन अथ एनदपि यन्ति, अंततः इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए अन्न सभी भूतों में ज्येष्ठ है, इसलिए इसको सबसे पहले अन्न आता है, इसलिए भूतों में ज्येष्ठ बताया, प्राणियों में अन्न को ज्येष्ठ बताया। यहाँ भूतानाम शब्द, भूत शब्द बहुअर्थक होता है, पंचभूतों को भी भूत कहते हैं, लेकिन प्राणियों को भी भूत कहते हैं। यहाँ तो प्राणीवाचक है भूतानाम, भूतों में निर्धारण में षष्ठी है, भूतों में अन्न जो है वो ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ मानी सबसे पहला पैदा होने वाला है। भूतानाम प्राणिनाम ज्येष्ठम प्रथमजम, अन्नमयादि नाम ही तरेशाम भूतानाम कारणम। अन्नमयादि दूसरे जो कोष हैं उनका ये कारण बनता है। कौन कारण बनता है? अन्न कारण बनता है। अन्नमयादि जो कोष हैं दूसरे दूसरे, उन इतरेशाम भूतानाम कारणम, अन्नमयादि नाम इतरेशाम भूतानाम कारणम। अन्नमन अन्नम, कारणम अन्नम, अतो अन्न प्रभवान्न जीवनान्न प्रलया सर्वा प्रजा। सारी प्रजाएं जो हैं अन्न से पैदा होती है, अन्न से जीवित रहती है, अन्न में ही लीन हो जाती है। खाते खाते भी हम मर ही जाते हैं ना, तो अन्न में लीन हो गए। अन्न से पैदा होती हैं, अन्न प्रभवा, अन्न जीवना, अन्न से ही जीवित रहती हैं और अन्न में ही लीन हो जाती है। खाते खाते भी, वो स्वामी शरणानंद जी की भाषा मुझे याद आ जाती है, खाते खाते भी मर ही जाएंगे, कितना भी इसको खिलाएं पिलाएं। और भाई सामान्य बुद्धि वाले को तो शरीर से अलग कुछ दिखाई नहीं देता है, वो तो बस इसी का पालन पोषण, इसी को जिंदा रखने में ही अपनी जीवन की कृतार्थता। किसी व्यक्ति ने 100 साल पूरे गिन के पार कर दिए तो कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा जीवन जिया, बहुत लंबा अच्छी उम्र पाई। आत्मा के बारे में बिल्कुल अनजान बन करके रहा तो उसको कहेंगे बहुत अच्छा। सामान्य जीवन जीता रहा, अपना खाता पीता रहा, और कितना भी खिलाओ पिलाओ एक दिन तो मर ही जाएंगे। कितना भी अच्छे से अच्छा, हम तो करते ही हैं भोजन, तो खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं। कितना हिसाब कोई लगाए तो कितना दूध पी जाता है अपने जीवन में आदमी, कितना घी खा जाता है, कितने मेवे मिष्ठान्न, कितने अच्छी अच्छी चीजें खा जाता है पूरे जीवन भर में, और फिर भी चला ही जाता है। तो ये अन्न जो होता है वो प्राणियों में ज्येष्ठ है। सबसे पहले अन्न आता है, फिर प्राणी आते हैं, इसलिए इसको सर्वौषध कहते हैं। संपूर्ण औषध, सर्वौषधम। तो इसलिए उपपन्ना सर्वान्न आत्मोपासक से, सर्वान्न जो आत्मा है इसके उपासक की सर्वान्न प्राप्ति, उसको अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्यच भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते, तस्मात् अन्नम तदुच्यते, इसलिए उसको अन्न कहते हैं। अद्यते अत्यच भूतानि, भूतों को ये भूतों, अद्यते भूतानि इमम, भूत इसको खाते हैं, और अतिज भूतानि, यह भूतों को खाता है। ये भूतों को कैसे खाता है? थोड़ा सा विचार करेंगे तो पता लग जाएगा। खाते खाते भी अंततः भूतों को निगल ही जाता है। एक ऐसी, मतलब ये खाता 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 अन्न जो है ना, धीरे धीरे उसकी शक्ति को क्षीण करता रहता है। उसकी सामर्थ्य, जैसे बाल्यकाल में खूब शक्ति होती है, युवा में खूब शक्ति होती है, और वृद्धावस्था में उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। तो खाते खाते उसकी शक्ति क्षय होती जाती है, और इतनी शक्ति क्षय हो जाती है, अन्न को
खाते खाते कि अन्न ही उसको खा जाता है। जब पूरी शक्ति क्षय हो जाती है तो सबसे पहले हमारा भोजन छूट जाता है, पानी छूट जाता है, भोजन छूट जाता है, और फिर बस क्यों छूटा वो? इसलिए कि शक्ति क्षीण हो गई, पचा ही नहीं पा रही है, मांग ही नहीं होती अंदर से कि मैं अब और खाऊं। पूरा वो अन्न ने इसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, खाते खाते ये मशीन घिस गई, ऐसा मतलब है। तो तस्माद अन्नम तदुच्यते, अन्नम जो अन्न है वो अन्नम तदुच्यते, तस्माद अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कह दिया। अन्न ब्रह्म विदा फलम सर्वम येते समस्तम अन्न जातम आपनुवन्ति, ये अन्नम ब्रह्म यथोक्तम उपास्ते, अन्नम भूतानां ज्येष्ठम अन्न सर्वम ते अन्नम आपनुवन्ति, अन्नम ब्रह्म उपास्ते, अन्न को ब्रह्म के रूप में जो उपासना करते हैं, ब्रह्म का मतलब बृहत चीज के रूप में उपासना करते हैं। मैं अन्न स्वरूप ब्रह्म हूं, ये भी एक होता है उसकी। अन्नम प्रथम कोश जातस्य जन्म स्थिति प्रलय कारण तस्मात् अन्नम ब्रह्म, तच्च अन्नात्मकम ब्रह्माहम अस्मि, अन्न स्वरूप मैं हूं, ये भावना करेंगे। उपास्य विराट देव भावापत्तिम बिना सर्वान्न प्राप्ति असंभवात, उपास्य जो विराट है उस विराट की देव भावापत्ति के बिना सर्वान्न प्राप्ति असंभव है। वो जो ब्रह्म है ना, वही तो हमारे इस अन्न में आ रहा है, वही ब्रह्म जो विराट ब्रह्म था, उसकी कृपा से ये अन्न रूप में हमारे तक पहुंच रहा है। उपास्य जो विराट है उसकी देव भावापत्ति के बिना, उपास्य विराट की देव भावापत्ति के बिना सर्वान्न प्राप्ति असंभव, देव भावस्य च अहं ग्रहम बिना प्राप्तुम अशक्यत्वात्, और जो देव भाव है उस देवता में अपने आप को अभेद करके देखना, तो तब जाकर के मैं वो ब्रह्म हूं। यह है अन्न स्वरूप जो ब्रह्म है, वो मैं ही तो हूं, इस तरह से वो देखता है। ये जो अन्न स्वरूप ब्रह्म है, वो ब्रह्म इस अन्न में आकर बैठा है। अन्नम प्रथम कोश जातस्य जन्म स्थिति लय कारणम, अन्नम ब्रह्म हो गया और वो अन्नात्मक ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसी भावना हम बनाते हैं। वो जो आत्मा है वही तो मैं हूं। इधर तो बाहर ब्रह्म है और इधर शरीर के भीतर उसको आत्मा कह देते हैं, बाहर उसको ब्रह्म कहते हैं। तो अन्नात्मक जो ब्रह्म है, भीतर आत्मा है, बाहर ब्रह्म है, और वो दोनों एक हैं। और उस ब्रह्म से ये अन्न पैदा हुआ है, तो एक प्रकार से अन्नात्मक ही बन गया ना मैं। तो पहले लेवल पर अन्न ब्रह्म की उपासना होती है कि ये अन्न ब्रह्म मैं ही तो हूं, जो अन्न ब्रह्म है वो मैं ही तो हूं। फिर ये दूसरे लेवल पर प्राण ब्रह्म की उपासना होती है कि ये प्राण ब्रह्म मैं ही तो हूं। प्राण के रूप में वो ब्रह्म आया और उसके साथ अपने अहम को एक करके देखते हैं कि ये जो जिसको मैं प्राण ब्रह्म के रूप में बाहर प्राण के रूप में देखता हूँ, वो मैं आत्मा के रूप में अपने आप को अनुभव करता हूँ, ये मैं ही तो हूँ। ये जो ब्रह्म है वो मैं ही आत्मा के रूप में ही तो हूँ। प्राण को भी आत्मा के रूप में देखता है, फिर मन को आत्मा के रूप में देखता है, फिर विज्ञान को आत्मा के रूप में देखता है, आनंदमय को आत्मा के रूप में देखता है। जो आनंदमय है कि ये जो जिसको आनंद का अनुभव हो रहा है वो आनंदमय, जिसको ज्ञान का अनुभव हो रहा है वो विज्ञानमय, जिसको संकल्प विकल्प आदि का अनुभव हो रहा है वो मनोमय, जो प्राण के रूप में कार्य कर रहा है वो प्राण ब्रह्म। तो प्राण ब्रह्म, मनो ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म, आनंदमय कोश में आनंदमय। इन पांचों कोशों से को मैं के रूप में देखता है कि यही तो मैं हूं। फिर अपने इस विशुद्धतम रूप को, इस मैं के विशुद्धतम, ये तो घुला मिला हो गया, उस आत्मा से ये सब पैदा हुआ, ये घुला मिला हो गया।
इसके विशुद्धतम रूप को छांटने के लिए सबसे पहले अन्नमय आत्मा को में जो आत्मा भाव कर लिया था ना, उसका त्याग करता है। आगे चलकर कहेंगे ये। फिर प्राणमय में जो आत्म भाव कर लिया था, उस प्राणमय से अपने आत्म भाव को अलग करता है। फिर मनोमय में जो आत्म भाव कर लिया था, उस मनोमय से अपने आत्म भाव को अलग करता है। विज्ञानमय से आत्म भाव को अलग करता है। फिर आनंदमय से भी अपने उस मूल स्वरूप को पकड़ने के लिए वहां भी जो आत्म भाव कर लिया था ना, जो हमें सुख होता है, दुख, थोड़ा थोड़ा सुख होता है, खूब सुख होता है, निद्रा आदि में एकदम बड़ा आनंद आया, और कोई वस्तु प्राप्त होती है, कोई इच्छा पूर्ति होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो सुख होता है उसमें जो ये मैं ही तो हूं, या आनंद के रूप में जो परिलक्षित हो रहा है, ये तो मैं हूं। मानी बाहर जो ब्रह्म है वो अपने अंदर आत्मा के रूप में अनुभव करता है, और फिर उसके शुद्धतम रूप को पकड़ने के लिए इन एक एक का त्याग करता जाता है। कि अन्न में आत्मा में जो मैंने एकत्व कर लिया था उससे अलग हो जाता है, फिर प्राणमय में जो एकत्व कर लिया था उससे अलग हो जाता है, फिर मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सब से अपने आप को अलग कर लेता है। ये इतना मतलब सुखकर है, इतना आनंद देने वाला है। धीरे धीरे आएगा, धैर्य रखो, समझ में आएगा। हाँ जी, कुछ से थोड़ा सा समझ में आया है तो बोलो, आप लोग समर्थन कीजिए। जी 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 गुरु जी, बहुत सुंदर जी। जी धीरे धीरे देखो, ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हो, सबसे कठिन सूक्ष्म विद्या बताई है। सबसे सूक्ष्म विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। तो ये बड़ी भगवान की कृपा है कि ये हम लोग धैर्य से इसमें लगे हुए हैं। प्राणमय आत्मा को फिर प्राण, व्यान, अपान, आकाश आत्मा, पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, उसका ये श्लोक होता है, ऐसे कहेंगे। गुरु जी, उर्मिला जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। उर्मिला जी। उर्मिला जी बोलिए। ओम प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आकाश आत्मा का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर जो आकाश आत्मा बोले हैं ना, ये प्राणमय कोश का शिर, प्राणमय कोश का पक्ष, मानी दाहिना पक्ष व्यान है, और उत्तर पक्ष क्या है, आकाशस्थ जो वृत्ति विशेष है वो समानाख्य आत्मा इव आत्मा, प्राण वृत्ति अधिकारात मध्यस्थत्वाद इतरा पर्यंता वृत्ति अपेक्षा आत्मा, मध्यम ही ऐसा मंगानाम आत्मा। भाष्यकार ने व्याख्यान किया है कि आकाश आत्मा या आकाशस्थो वृत्ति विशेष, आकाश में जो वृत्ति विशेष है, समानाख्य स आत्मा इव आत्मा, वो आत्मा के समान आत्मा, प्राण वृत्ति अधिकारात, प्राण वृत्ति में प्राण वृत्ति का अधिकार होने से मध्यस्थत्वाद इतरा पर्यंता वृत्ति अपेक्षात्मा, दूसरी वृत्तियों की अपेक्षा से, माने आकाश पद से शरीर मध्य आकाश समान लक्षणायाम, वो शरीर के मध्य जो हमारे आकाश है, आकाश पद से शरीर मध्य जो आकाश है वो समान के साथ उसकी एक रूपता दिखा रहे हैं। समानस्य मध्य भागत्व रूपात्म कल्पनायाम युक्ति मध्यस्थत्वात् इतराः पर्यंता वृत्तिरपेक्ष मध्यस्थत्वात् समान आत्मा, मतलब वो समान के रूप में, उसको समान के रूप में देख रहे हैं, और भीतर जो आकाश है वही यहाँ पर आत्मा आकाश कह रहे हैं। प्राण अपान व्यान समान, जो समान होता है उसको यहाँ आत्मा स्थान पे मान है ना जी। जी। 5 जो प्राण के रूप है उनमें से प्राण को तो सिर के रूप में देख रहे हैं, व्यान को दाहिने पक्ष के रूप में, अपान को बाएं पक्ष के रूप में, क्योंकि पांचों चीजें यहाँ पर पांचों कोशों में देख रही हैं ना। तो आकाश के रूप में, जो हमारे भीतर जो आकाश है, माने समान के रूप में, वो आत्मा सब जगह देखना है ना। जैसे पहले वाले अन्नमय कोश में आत्मा क्या था,
धड़ था, धड़ के रूप में था आत्मा। पहले वाले कोष में जो लास्ट में जो था वो क्या था, धड़ के रूप में था, धड़। तस्माद वाई तस्माद आत्मना अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया और औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेता अन्नात् पुरुषा सवाइस पुरुषो अन्न रश्मया तस् इदमेव शिरा अयम दक्षिणा पक्षा अयम उत्तरा पक्षा अयम आत्मा। यहाँ पर पहले पर्याय में अयम आत्मा शब्द आया था, इदम पुच्छम प्रतिष्ठा। अयम आत्मा माने ये जो हमारा धड़ है यही आत्मा है, बीच का हिस्सा जो है ना वो आत्मा है, अयम आत्मा। गुरुजी तो पृथ्वी पुच्छम है, पृथ्वी पुच्छम यहाँ पे उदान को ले रहे होंगे भाष्यकार शायद। कहाँ पर? ये जो पृथ्वी लास्ट पुच्छम। वाला है जी, पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, तो ये उदान बचा है 5 में, तो हो सकता है उसको वही ही ले ले रहे, रहे। हाँ उसी को ले रहे, उसी को ले रहे। मानी इसमें पांचों को घटा रहे हैं प्राणमय पुरुष में। जी गुरु। प्राण अपान व्यान समान उदान, ये कह भी रहे हैं सैसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य श्रुत्यंतरम अन्यथा उदान वृत्त्या ऊर्ध्वगमनम गुरुत्वात् से पतनम व स्यात्। या तो गुरुत्व के कारण से पतन हो जाएगा या ऊपर को उड़ जाएगा। ये पृथ्वी देवता पुच्छम प्रतिष्ठा प्राणमयस्य आत्मना, प्राणमय आत्मा का ये जो है ये पुच्छ प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा माने जिस पर टिका हुआ है। प्राणमय आत्म विषय में ये श्लोक है, आगे जो कल हम करेंगे। तदप्य श्लोको भवति, प्राणमय आत्मा के विषय में ये श्लोक है। तो यहाँ आकाश आत्मा है और पहले वाले पर्याय में बोला था अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा। अयम आत्मा का मतलब ये हमारा शरीर का जो मध्य भाग है वो आत्मा है। इसको मध्य भाग को आत्मा शब्द से कहा, दायां बायां मध्य भाग, और जिस पर हमारा शरीर टिकता है वो पुच्छ प्रतिष्ठा। मध्यमो देह भागा आत्मा अंगानाम, अंगों का ये मध्यम देह भाग आत्मा है। मध्यम ऐसा अंगानाम आत्मा, ये जो मध्य भाग होता है ना सारे अंगों का आत्मा होता है। ये श्रुति में कहा है, कहीं पर किसी दूसरी श्रुति में कहा है मध्यमी ईशानाम अंगानाम आत्मा। ये जो मध्य होता है ना वो सारे अंगों का आत्मा होता है। तो दायां अंग बायां अंग जो मध्य है वो आत्मा होता है। तो अयम आत्मा कहा है अन्नमय कोश में, और यहां कह दिया आत्मा आकाश है आत्मा। आकाश आत्मा मध्य जो है ना वो आकाश के रूप में देख रहे हैं। मध्यम ही येषाम अंगानाम आत्मा, मध्यम स्थस्य आत्मत्वम, मध्य में जो स्थित है उसको भी आत्मा इस वचन से कर रहे हैं। मध्यम येषानाम अंगानाम आत्मा पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा। पृथ्वी जो है देवता आध्यात्मिक से प्राण से धारयित्री स्थिति हेतुत्वात् सा ऐसा पुरुष से अपानम अवष्टभ्य। पृथ्वी जो है पुरुष के अपान को आश्रय लेकर के और ठहरी हुई है। तो ठीक है जी। जी गुरुजी। ओम शांति शांति शांति।